हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी मल्टी वर्ल्ड में। आज हम आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हेपेटाइटिस के बारे में। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस को लीवर का इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक लीवर का इन्फ्लेमेशन है जो वायरस, टॉक्सिन, अल्कोहल या ऑटोइम्यून रिएक्शंस की वजह से होता है। इसमें लीवर डैमेज होने लगता है और बॉडी में टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट एक्युमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं क्या कारण होते हैं हेपेटाइटिस के। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें कई प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं या हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस के टाइप्स। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए, जिसे हम शॉर्ट में HAV भी बोलते हैं। यह है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, जिसे हम शॉर्ट में HBsAg भी बोलते हैं, HBV भी बोलते हैं। ये दोस्तों इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्सुअल अटैचमेंट या फिर निडल शेयरिंग से होता है। तीसरा टाइप है हेपेटाइटिस सी, जिसे हम शॉर्ट में HCV बोलते हैं। यह इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल्स, सेक्स ये सब से होता है। चौथा है हेपेटाइटिस डी, जिसे शॉर्ट में HDV बोलते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी के साथ इसको एसोसिएटेड किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है। यह भी सेम इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्स, निडल शेयरिंग से होता है। फिर आता है नेक्स्ट टाइप हेपेटाइटिस ई, जिसे शॉर्ट में HEV बोलते हैं। तो दोस्तों, यह कंटेमिनेटेड वाटर और मीट और फूड की वजह से होता है। इसका अगला कारण हो सकता है अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का पीना लीवर को डैमेज कर देता है और हेपेटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट इसका कारण है वो है ड्रग्स या टॉक्सिन्स का इस्तेमाल। ज़्यादा ओवरडोज ड्रग्स का इस्तेमाल करने से भी हेपेटाइटिस हो जाता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है जॉन्डिस, शरीर का स्किन का पीला पड़ना, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है अगर वो कई दिनों तक रहे तो। डार्क यूरिन, फटीग होना भी इसका जो है सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, नोजिया, वोमिटिंग रहना कई दिनों तक, वो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। एब्डोमेन पेन या एब्डोमेन में स्वेलिंग होना, एक्सेसिव वेट लॉस का होना भी हेपेटाइटिस का सिम्टम हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसके लिए हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम मेनली चेक करते हैं लीवर की कंडीशंस को, लीवर के एंजाइम्स को, जिसको ALT, AST और बिलिरुबिन बोला जाता है। या फिर हम टेस्ट कर सकते हैं वायरल मार्कर्स, जिसमें हम HIV, HBsAg और HCV टेस्ट करते हैं। और या फिर हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम पूरे लीवर की कंडीशन को देखेंगे कि उसमें कितनी स्वेलिंग है या उसमें क्या है क्या नहीं। CT स्कैन करेंगे, उसमें भी सेम यही कंडीशन देखेंगे कि लीवर कितना डैमेज है या कितना बढ़ा हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस के। तो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो इसमें हम प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशियस डाइट, सेल्फ लिमिटिंग डिसीजेस यह सब करते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर। या फिर जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है तो हेपेटाइटिस बी के लिए हम कुछ टैबलेट्स यानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टेनओफोवेर, एंटिकावेर इस्तेमाल करते हैं। अगर हेपेटाइटिस सी का है वायरल, तो इसके लिए हम करते हैं सोफोसोवेर, राइबेवरिन, या फिर हम करते हैं लीवर का ट्रांसप्लांट। अगर लीवर फेल हो गया है तो या लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो उसके लिए हम लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं। या फिर हम इसके ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं पेन रिलीवर्स, जो लीवर के लिए दर्द जो महसूस होता है उसे कम करने में मदद करता है। या फिर हम हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो लगवाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है तो हम वह लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कंप्लीट डिटेल हेपेटाइटिस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।